अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अमजद खान और आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस के बारे में। दैट व्हाट इज़ साइंस एंड आल्सो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ साइंस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट व्हाट इज़ साइंस। साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड विच मीन्स नॉलेज। साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड विच मीन्स नॉलेज। साइंस कौन से लफ्ज़ से डिराइव हुआ है? साइंस इज डिराइव्ड from Latin word, from the Latin word scientia, which means knowledge. ये तो क्लियर हुआ कि साइंस का मतलब है नॉलेज, लेकिन व्हाट टाइप ऑफ नॉलेज? यह एक क्वेश्चन अराइज होता है दैट व्हाट टाइप ऑफ नॉलेज। हमारे साथ उर्दू भी एक नॉलेज है, इंग्लिश भी एक नॉलेज है, हिस्ट्री भी एक नॉलेज है, लेकिन साइंस से कौन सा नॉलेज मुराद है? सो द नॉलेज विच वी गेन्ड obtained on the basis of three main things. First one is hypothesis, and the second one is observation, and the third one is experiment. So the knowledge, first of all, the question, what type of knowledge? What type of knowledge? So the knowledge which we gain obtained on the basis of three main things. The first one is hypothesis, second one is observations, and the third one is experiment. So the knowledge which we gain obtained on the basis of hypothesis, observations and experiment is known as science. अब मैं ये इरेज करता हूँ, ये अपने साथ नोट कर लें। अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ, ये अपने साथ ज़रूर नोट कर लें। दैट व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ साइंस। अगर आपसे कोई पूछे कि मुझे साइंस का दूसरा नाम बताएं, तो साइंस इज आल्सो कॉल्ड एज नेचुरल फिलॉसफी। साइंस इज आल्सो कॉल्ड एज नेचुरल फिलॉसफी। साइंस इज आल्सो कॉल्ड एज नेचुरल फिलॉसफी। साइंस को हम नेचुरल फिलॉसफी भी कहते हैं, लेकिन साइंस को नेचुरल फिलॉसफी क्यों कहते हैं? साइंस को नेचुरल फिलॉसफी इसलिए कहते हैं कि साइंस जो है वो डील करता है पहाड़ों के साथ, इंसानों के साथ, पौधों के साथ, समंदरों के साथ, और ये पहाड़, इंसान, पौधे, ये जितने भी अशिया हैं ये है नेचर। सो साइंस को नेचुरल साइंस भी कहते हैं, नेचुरल फिलॉसफी भी कहते हैं, सॉरी नेचुरल फिलॉसफी। अब मैं ये रिमूव करता हूँ और आपको बताने वाला हूँ टाइप्स ऑफ साइंस। दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ साइंस? टाइप्स ऑफ साइंस। There are three main types of science: universal science, social science, and the last one is formal science. हमारे साथ साइंस की तीन किस्में हैं। फर्स्ट वन इज द यूनिवर्सल साइंस, सेकेंड वन इज द सोशल साइंस, and the third one is the formal science. Now in universal science we discuss about three main subjects. First one is the chemistry, second one is the physics, and the third one is the biology. In universal science हम तीन सब्जेक्ट के बारे में मेनली डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज द केमिस्ट्री, second one is the physics,
and the third one is the biology. अब मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। इसके बाद है सोशल साइंस। इन सोशल साइंस we discussed about the peoples and societies, and in formal science we discussed about logics and mathematics. इन सोशल साइंस पीपल एंड सोसाइटी के बारे में हम बात करते हैं। ये तो आसान है। पीपल एंड सोसाइटी, पीपल से मुराद है लोग और सोसाइटी से मुराद है मुआशरा। लेकिन इन फॉर्मल साइंस वी डिस्कस्ड अबाउट लॉजिक्स एंड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स भी इजी है, लेकिन व्हाट इज़ लॉजिक्स, लॉजिक किसे कहते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ दैट व्हाट इज़ लॉजिक्स। इसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ द थ्री मेन सब्जेक्ट्स वन बाय वन। सो अब मैं ये रिमूव करता हूँ और आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ लॉजिक्स के बारे में, दैट व्हाट इज़ लॉजिक्स। सो ये अपने साथ नोट कर लें। डियर स्टूडेंट, लॉजिक से क्या मुराद है? So in logics, we find out the reasons to prove any idea, things or statement correct or false. लॉजिक में हम क्या करते हैं? लॉजिक में हम किसी भी आइडिया को या स्टेटमेंट को या किसी भी प्रॉब्लम को हम सही और गलत करने के लिए रीजन पेश करते हैं। जैसे कि हमारे साथ एक लॉजिकल क्वेश्चन है दैट एवरी वुमन loves the man। हमारे साथ एक लॉजिकल क्वेश्चन है दैट एवरी वुमन लव्स द मैन। इसको रीजन के साथ करेक्ट और रीजन के साथ गलत साबित करना, ये क्या है? लॉजिक्स है। इसके बाद हम आ जाते हैं यूनिवर्सल साइंस की तरफ, दैट व्हाट इज यूनिवर्सल साइंस। अब ये रिमूव करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बता दिया that universal science have three main types. In universal science we study about three main subjects: chemistry, physics and biology. So what is chemistry? First of all, what is chemistry? So dear student, chemistry is the branch of science in which we study about composition of matters, structure of matters, properties of matters, and in the last one, changes occur in matters. Chemistry is the branch of science. Chemistry का definition है, it is the branch of science in which we study composition of matter, structure of matter, properties of matter, and changes occur in matter. Chemistry क्या है? Chemistry is the branch of science in which we study composition of matters, structures of matters, properties of matters, and changes occur in matters. अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ फिजिक्स, that what is physics. Second one, physics. Physics is also the branch of science in which we study matter and energy and their mutual relationship. जब हम मैटर एंड एनर्जी को स्टडी करते हैं और इनके दरमियान रिलेशनशिप,
तो ये है क्या, फिजिक्स। द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study matter and energy and their mutual relationships is called as physics। फिजिक्स में हम एक्चुअली मैटर एंड एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप जो है वो स्टडी करते हैं। अब आ जाते हैं बायो की तरफ। बायोलॉजी, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि बायोलॉजी इज आल्सो द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी क्या, लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स। बायोलॉजी इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। Bio means life and logy is derived from logos, Latin word, which means study, to study. So in biology we study about living things. It is the branch of science in which we study about living things. तो जब हम लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, मुताला करते हैं, तो क्या है बायोलॉजी। आई होप दैट योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर अबाउट साइंस एंड देयर टाइप्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स यू।